Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited, 9810841571। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा इस भरत क्षेत्र पर है, ऐसे प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुत्तानंग मोएगानंग स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी ऐसे अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत कृपा, शासनपति भगवान महावीर का ये धर्म शासन और उनके बताए हुए मार्ग पर आप सबको हमें अवसर मिला। एक ऐसी साधना जो पंचम काल में लुप्त हो गई थी, शुक्ल ध्यान की साधना, आत्म ध्यान की साधना, स्वयं में लीन होने की साधना, जो चौथे अरे की साधना, ये अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से बहुत वर्षों से भारत के भिन्न भिन्न प्रांगण में चल रही है। वीतराग साधिका निशा जी का बहुत बड़ा सहयोग है, शासन देवों का सहयोग है इसमें, इस धरा पर साधना को लाने के लिए। शासनपति भगवान महावीर, जिसकी मुझे बचपन में प्यास थी कि मुझे महावीर की साधना मिले, घर में था नहीं मिली, साधु बन गया नहीं मिली, बहुत कुछ किया नहीं मिली। एक प्यास, एक पीड़ा, एक बेचैनी, एक तड़फ थी मेरे भीतर, सब जगह घूमा, अंत में मिलती है। मैं आपसे भी कहूँगा, यदि आपको प्यास है, पीड़ा है, बेचैनी है, तड़फ है, तो आपको भी साधना अवश्य मिलेगी। उस प्यास को पैदा करो। कहा जाता है सत्य ना भी मिले कोई बड़ी बात नहीं, सत्य के लिए प्यास का होना बहुत जरूरी है। सत्य तुम्हारे पास हो, महावीर सामने आ जाए, तुम पहचानो ना तो महावीर क्या कर सकते। इसलिए अपने भीतर एक प्यास, एक तड़प पैदा करो। आज ऐसे महान आचार्य का पदार्पण हुआ है, ऐसे महान आचार्य इन्होंने 18,000 किलोमीटर की अहिंसा यात्रा की और जैन धर्म का ध्वज लहराया, नशा मुक्ति, सर्वधर्म संभाव और नैतिकता की एक बात कही। ये बहुत बड़ी बात है, ये जैन धर्म का हमारा मूल सिद्धांत है। और सबसे ऊंची बात, हम जो कुछ भी कहते हैं आप सर स्वीकार कर लेते हैं। समस्ती एकता की बात की आपने अनाउंस कर दिया 25 वर्ष तक मेरी तरफ से, एक बहुत बड़ी बात है ये आपकी उदारता, इतनी बड़ी बात। और सभी पूरे भारत के लोग इस बात के लिए आश्चर्य है कि ऐसे महाश्रमण आचार्य जी ने आपके लिए 25 वर्ष का एग्रीमेंट कर दिया। कोई कर सकता है? छोटी छोटी बातों के लिए, चौथ पंचमी के लिए झगड़ा करते हैं, आपस में मिलने के लिए आतुर होते हैं। मैं देखता हूँ तेरा पंथ, ये दो, एक वृक्ष की दो शाखाएं हैं, कोई अंतर नहीं, कोई बात भेद नहीं। जब हम मिलते हैं, चाहे तुलसी जी से, महाप्रज्ञा जी से, महाश्रमण जी से और छोटे मुनियों से, इकट्ठे बैठ करके हम प्रतिक्रमण करते हैं, साधना करते हैं। रात भी बहुत गहरी विषय पर चर्चा हुई, तो आपने शहर स्वीकार किया हर बात के लिए, जो भी होगा हम इसके लिए मान्यता मान। तो आप सभी लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप भी जीवन का लक्ष्य बनाइए। जीवन का लक्ष्य क्या है? अभी आचार्य महाश्रमण जी ने एक सूत्र दिया, इनका सूत्र नहीं, महावीर का सूत्र है। धम्मो मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग नमंग संति जस धम्मे से। धर्म कौन सा धर्म? आत्म धर्म, महावीर का धर्म, वो धर्म। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। आप कुछ भी करो, उठो बैठो चलो खाओ पियो, धर्म की देशना दो, यदि आप अपने स्वभाव में है तो धर्म में हो। ये महावीर की व्याख्या। कुछ भी करो,
महावीर ने दो धर्म दिए, गृहस्थ धर्म और साधु धर्म। गृहस्थ भी मोक्ष जा सकता है, साधु भी मोक्ष जा सकते हैं। कोई लिंग का भेद नहीं। कोई कहते हैं दिगंबर वाले स्त्री मोक्ष नहीं जा सकती, उनकी संकीर्ण सीमाएं हैं। सब मोक्ष जा सकते हैं, ऐसा कौन सा नहीं जा सकते। और ऐसा धर्म, बहनें भोजन बनाते हुए भी धर्म कर सकती हैं, आप दुकान में कार्य करते हुए भी धर्म कर सकते हो, चलते चलते भी धर्म कर सकते हो। कैसे? 10वें कालिक सूत्र में आया, कैसे चलें, कैसे बैठे, कैसे सोए, कैसे खाए, कैसे पिए, जैंग चरे जैंग चिट्ठे। यत्ना से चलो, यत्ना से बैठो, यत्ना से करो, ये सूत्र है हमारा। हम समझ नहीं पाए थे इस बात को। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से हमें मिली। ध्यान केवल आंखें बंद करके नहीं होता। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का ध्यान कर लोगे, 8 घंटे का, बाकी 16 घंटे क्या करोगे? तो भगवान ने बताया, सब में आत्मा देखो, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई मूर्ख नहीं, सब समान। वो साधना, आचारंग सूत्र का पहला सूत्र, सोहम की साधना, जो बेसिक सूत्र है। सोहम कौन? जो सिद्धों में है, जो अरिहंतों में है, जो आचार्य उपाध्याय साधु में है, जो 7 नरकों में आत्मा है, जो पशु पक्षी में आत्मा है, जो मनुष्य में है, 5 भरत, 5 रावत, 5 महावीर, 56 अंतर्दीपों में जो आत्मा है, और आप सब में आत्मा, वो एक समान आत्मा। ऐसा वीतराग धर्म, ऐसा महावीर का धर्म जो आपको सिद्ध गति में ले जाता है। आप घर में रहो, सिद्धालय जा सकते हो। माता मरुदेवी हाथी के औहदे पर बैठ करके चली गई। भरत चक्रवर्ती शीश महल में केवल ज्ञान हो गया। इलायची कुमार को नाचते नाचते हो गया। ये ऐसा वीतराग धर्म। केवल अपने भीतर को बदलो, अपनी चेतना को शुद्ध कर लो और अपनी चेतना सबसे मिला दो। मैं शुद्ध आत्मा हूं। एक सूत्र जो हमें अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान से मिला, मैं शुद्ध आत्मा। बोलो, आप शुद्ध आत्मा हो कि नहीं? बोलो। है करते हैं, अच्छी तरह नहीं बोलते। सब बोलो, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा का अर्थ क्या होता है? 8 गुणों से युक्त आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये तुम में भी है और मुझ में भी है। आत्मा निराकार है, आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा का वजन नहीं, ऐ गुरु लघु आत्मा। और क्षायिक संकेत ये आत्मा का निज गुण है। ये पंचम काल में तुम क्षायिक संकेत प्राप्त कर सकते हो यदि अरिहंत परमात्मा की साधना आपको मिली है, मिल जाए तो। और अटल बगाना, ये आत्मा एक समय में इतनी शक्ति है, 26 देवलोक पार करके सिद्धालय जाएगी। तुम भी जाओगे और मैं भी जाऊंगा और महाश्रमण भी जाएगा। ये आत्मा की शक्ति है, तुम्हारी मेरी शक्ति। हमने पहचाना नहीं आत्मा को। भीतर आत्मा को पहचानो। सब में आत्म दृष्टि देखो। उठो, बैठो, चलो, छोड़ दो ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये काला है, ये गोरा है, ये स्थानकवासी, ये तेरापंथी है, ये आचार्य तुलसी है, ये कोई ठीक है, वो अलग अलग है। घर में आप, घर में माता पिता बहन भाई, सब जगह तो नहीं कहते मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ। एक दायरे की बात है, वो अलग है, पहचान की बात। पर एक महावीर का सूत्र, हम शुद्ध आत्मा है और सब में शुद्ध आत्मा के दर्शन करो। पेड़ पौधों में शुद्ध आत्मा है। सर जगदीश चंद्र बसु ने जो सिद्ध किया, महावीर ने पहले सिद्ध कर दिया था। ऐसे तीर्थंकरों की वाणी हमारे पास है, हमें गर्व है। यदि महावीर की वाणी को, सारा पर्यावरण खत्म हो सकता है, सारी हिंसा दूर हो सकती है, जैसे महाश्रमण जी ने किया। हम सब मिल करके उस साधना को, उस ध्यान को, उस अहिंसा को, उस सूत्र को आगे बढ़ाएं और आपस में छोटी छोटी बातों को छोड़ दें। घर में भी तुम्हारे छोटी छोटी बातों को, पति पत्नी का भी झगड़ा होता है, क्या बाहर बताते हो?
वही कर लेते हो और आगे बात बढ़ जाती है। तो ये पंचम काल है, कुछ भी हो सकता है, पर पंचम काल में हमें अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा मिली और मैं अभिभूत हूं उससे। और आप सभी जिन्होंने इस साधना की, जहाँ चर्चा चली, महाश्रमण जी कहने लगे, चार्य जी आप तो साधना करते हैं, बाकी आपके साधु क्यों नहीं करते? बात तो बहुत सुंदर कही इन्होंने। अब ये साधना किसी को थोपी तो जा नहीं सकती कि तुम करो, ये तो अंतर का विषय होता है। आपने जैसे अहिंसा यात्रा शुरू की, सभी तो ऐसा कोई कर नहीं पाए। आप पहले आचार्य हो जिन्होंने इतनी लंबी अहिंसा की यात्रा की। बहुत से, फिर भी बहुत से हजारों, ये साधना जो हम ऑनलाइन पे देते हैं, करते हैं, ये विदेशों में भी जा रही है। और सचमुच 4 दिन का शिविर, 10 दिन का शिविर, इसमें केवल आत्मा की बात है। आत्मा सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा, सब में समान आत्मा, चाहे छोटा बच्चा है उसमें वही आत्मा, स्त्री में, पुरुष में, नपुंसक में, एक बात, सब में आत्म दृष्टि आ जाए। यदि आत्म दृष्टि आ गई तो तुम सम्यक दृष्टि बन जाओगे। और सम्यक दृष्टि उद्देश्योपासकस न थी, सम्यक दृष्टि को पाप लगता ही नहीं, क्योंकि वो देखता ही नहीं, वो आत्मा के सिवाय किसी को देखता नहीं। ये ऐसी आत्म दृष्टि थोड़ा थोड़ा आप अपनाओगे और आगे बहुत बढ़ जाओगे। आप सब ने यहाँ आए, आचार्य महाश्रमण जी की बहुत कृपा रही, कल आ गए। हम कहते थे कि वो तो आधे घंटे का समय देंगे, मैं कह जा ही नहीं सकते वो, देखो ऊपर वाले ने मेरे की, आप पहले ही पधार गए। ये हमारी भावना थी कि आपका बल था। तो जहाँ अंतर हृदय की बात होती है, वह समय कुछ सीमा नहीं रखता, कितना समय मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा, इतने 5 मिनट मिलेंगे। आप बहुत उदार हैं, आप सरल हैं। हमें बहुत आनंद हुआ जब जब आपसे मिले। दिल्ली में 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके अंतर मन की चर्चा की कि अंतर मन में क्या है। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, रोटी कपड़ा मकान आपसे लेते हैं। आचार्य जी की अहिंसा यात्रा ले लो, अहिंसा संयम और तप ले लो। अहिंसा संयम तप क्या है? अहिंसा हमारी आत्मा है, संयम हमारा प्राण है और तप हमारा शरीर है। ये अहिंसा संयम और तप की अंतर की व्याख्या है। अहिंसा आत्मा है, यदि आत्मा में रुम जाओ तो अहिंसा अपने आप हो जाएगी। महावीर 12.5 वर्ष की साधना में अपने में लहरे, अहिंसा फलीभूत हो गई। संयम प्राण है हमारे और तप हमारा शरीर है, जो 12 प्रकार के तप हम कर सकते हैं। तो आप सभी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि पंचम काल में हमें प्रभु महावीर की वाणी मिली, साधना मिली, ऐसे आचार्य मिले, आप सब लोग मिले। आप जरा सा इशारा करते हो, आप सब कुछ देने को तैयार। कल मैं देख रहा था, सब लोगों ने अपने घर खाली कर दिए, मेरा घर ले लो, मेरा घर ले लो, मेरा घर ले लो। हमने कहा हमारे पास 415 नाम खाली है, ठीक है आप आ जाओ। हमने आपके लिए खाली कर दिया, हमने इकट्ठे बैठेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखो, एक संतों के पास कुछ नहीं है, हमारा कोई घर बार नहीं, रोटी आपसे मांगते हैं, कपड़ा आपसे लेते हैं, घर भी आपका, पर आप सबके लिए खाली कर, क्योंकि आपको पता है हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, हमारा कोई घर नहीं। हमारा घर हो तो आप घर देते भी नहीं हमको। तो ये एक जैन धर्म के त्याग की महत्व है। आप भी थोड़ा त्याग करो, दानशील तप की भावना रखो और हो सके तो आधे घंटे घंटे का ध्यान करो और नशा मुक्त रहो। जो आचार्य श्री जी का, आज पूरा भारत नहीं, ये नशा से बहुत कुछ बिगड़ रहा है। और एक दूसरा के प्रति एकता सद्भावना की बात रखें, नैतिकता की बात रखें। हम सब मिल करके इकट्ठे हो करके, जैसे समस्री एकता हुई, अभी प्रयास कर रहे हैं कि पूरे भारत की समस्री एक हो जाए। और उन्होंने हमें देखा और वो आगे आगे बढ़ रहे, इसलिए बहुत से हाथ है आगे, और हो सकता है आगे बहुत और उद्घोषणा होने वाली हो। हम सब के लिए मंगल कामना करते हैं। आचार्य श्री जी आप पधारे, आपका बहुमान करते हैं, जी आयानो कहते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोये सत्सावनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्राणत्तो धम्मो मंगलम,
चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चतारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण मंगल पाठ सुनाओ सुनाओ। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे,